बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 के हाल चाल है आपके? आई होप कि आप ठीक होंगे। कल हमने ट्रायंगल्स की टाइप्स पढ़ी थी और ट्रायंगल्स की 6 टाइप्स पढ़ी थी अकॉर्डिंग ग्रुपिंग फॉर साइड एंड ग्रुपिंग फॉर एंगल्स। वो आपने प्रैक्टिस भी की है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आज जो हम थोड़ा सा कॉपी वर्क कर लेंगे without using a protector, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल्स मार्क विद द लेटर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पेज नंबर आप ओपन करेंगे 130। ओपन द पेज नंबर 130, जल्दी से ओपन कर लें। पहले हम आज बुक पे थोड़ा सा मैं आपको बताने लगी कि सवाल करेंगे। 130 करना सॉल्व हमने कॉपी पे ही है, लेकिन बुक पे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 130 पेज खोलिए सबने। ये ABC आप DE, ये आपको 5 ट्राइंगल्स दिए हैं। इनके 2 एंगल्स आपको पता हैं, उन्होंने 2 एंगल्स सबके दिए हुए हैं और एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये 45 है और ये एंगल आपको पता है स्ट्रेट जो होता है वो 90 का होता है। तो ये 2 एंगल्स हमें पता है, एक्स फाइंड आउट करना है। ये 2 एंगल 84 और ये है, और पी फाइंड आउट करना है। उन्होंने एक जो नहीं पता उसको एक अल्फ़ाबेट से शो कर दिया, 70 एंड 63। ओके, ये हमने थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ये हम कॉपी पे करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ज़रा मुझे रिवाइज़ करके बताएं, ये कौन सी ट्रायंगल है जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप एंगल, अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग ऑफ एंगल्स, एंगल के अकॉर्डिंग बताएं ये कौन सी है जिसमें A1 एंगल इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड, जल्दी से बताएं, राइट ट्रायंगल। करेक्ट, राइट ट्रायंगल कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का। यहाँ पर 2 एंगल्स एक्यूट हैं, एक 84 है, एक 22 है, यानी लेस देन 90 डिग्री है, 84 भी और 22 तो 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, एक्यूट होगा, और वो ऑल एक्यूट एंगल्स होंगे तो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर भी 2 एक्यूट है, तीसरा भी एक्यूट ही आएगा। हम फाइंड आउट जब करेंगे आप देखेंगे तो ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर आप देखेंगे 30 60, ठीक है, और ये स्ट्रेट है, ये 90 का है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 का है। ठीक है जी, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्यूट, ये राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर 70 एंड 73 है और ये भी लेस देन 90 डिग्री है, ये भी, और तीसरा भी लेस देन 90 ही आएगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर होगी बात? एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स तो बता दें आप। ठीक है, अब ये तो मैंने वैसे ही रिवाइज़ करवाई है आपको कि ट्रायंगल्स को हमने रिवाइज़ किया अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग एंगल। अब हमने जो क्वेश्चन 11 है वो उन्होंने कहा है विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यानी यहाँ पे एंगल पे कोई प्रोटेक्टर्स नहीं रखना, जिसने हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल, और आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ऑफ मार्क लेटर, यानी जो भी P दिया हुआ है, यहाँ X दिया हुआ है, यहाँ T दिया हुआ है, यहाँ Z दिया हुआ है, यहाँ P दिया हुआ है, यहाँ Y दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने विदाउट यूजिंग द प्रोटेक्टर के बगैर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम कॉपीज़ पे आज ये काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर है हमारा 130, पेज नंबर 130 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने ये करना है, टेक आउट योर रजिस्टर्स, राइट डेट एंड डे। बहुत सारे बच्चे काम भेज रहे हैं लेकिन डेट एंड डे नहीं लिख रहे, तो काइंडली स्टूडेंट्स राइट डेट एंड डे, जिस डे का काम है वही डेट आप लिखें। और ये क्वेश्चन नंबर 11 और एक्सरसाइज 7C जो हम करें आज, मैं आपको 2 पार्ट्स करवाऊंगी, A और B, C D और E 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। क्लियर है? तो क्योंकि ये सारे एक जैसे ही हैं तो ये आपने अच्छे से 2 पार्ट समझ लेने हैं ताकि आप 3 पार्ट्स कर सकें, और इन्हीं की फिर आपने 3 पार्ट्स तो होमवर्क होंगे और इन 2 पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? तो नाउ टेक आउट योर रजिस्टर एंड राइट द डेट एंड डे एंड मार्जिन लाइन्स। राइटिंग शुड बी नीट, बहुत अच्छी सी राइटिंग करें। बहुत कुछ बच्चे बहुत अच्छी राइटिंग करें, बहुत मुझे खुशी हो रही है, और बाकी भी कोशिश करें कि वो अच्छी राइटिंग करें। ठीक है, तो टेक आउट योर रजिस्टर। अच्छा जी, ये आपका रजिस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह आपने नवंबर 14 क्लास वर्क थर्सडे, पेज नंबर 130, एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 11 वो मैंने लिखा है और नीचे मैंने पिक्चर बनाई है।
जैसे काम किया है वैसे ही आपने भी करना है। पिक्चर आपको रफली, मतलब रफली से मुराद है कोई मेजरमेंट के हिसाब से या प्रोटेक्टर या स्केल से नहीं को कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं लेनी। विदाउट मेजरमेंट आप स्केल से बस उस जैसी शेप जैसी उन्होंने बुक में बनाई हुई है कोशिश करें कि उस जैसे मिलती जुलती शेप बना के तो वो शेप ज़रूर आपने क्वेश्चन में ये ए पार्ट लिखने के बाद आपने बनानी ही बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पेंसिल से बना लें, मैंने तो मार्कर से बनाई है ताकि आपको शो हो सके। आप पेंसिल से भी बना सकते हैं लेकिन कटिंग्स वगैरह ना हो, नीट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने रेडी कर लिया है। अब हम इसकी सॉल्विंग में आ जाते हैं। आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल 45 का है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो अब आप कहेंगे टीचर दूसरा एंगल कौन सा है? भी जो स्ट्रेट होगा वो 90 होगा, तो वो तो हमें पता ही है कि जो स्ट्रेट है वो 90 डिग्री का, ये सीधी लाइन तो राइट एंगल है। तो दूसरा एंगल हमारा 90 डिग्री का है और एक एंगल हमारा 45 डिग्री का है। उसके अकॉर्डिंग हम एक्स फाइंड आउट करेंगे कि तीसरा एंगल क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, हमने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग फिर आपने सोल्यूशन लिखना है। गिवन है फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये पहला एंगल, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट एंगल 45 डिग्री। सेकंड एंगल इज़ 90 डिग्री। थर्ड एंगल हमें x डिग्री फाइंड आउट होना है। तो हमने सबसे पहले लिखना क्या है ट्राइंगल के बारे में, आज आप एक चीज़ जानेंगे। आप लिखेंगे एज वी नो दैट, ये ट्रायंगल के बारे में मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये सारी ट्रायंगल्स के लिए यही रूल है। क्या रूल है? कि सम ऑफ एंगल्स, यानी ऑल एंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स के एंगल्स होते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल की जो ये तीनों एंगल्स होते हैं, जिस मर्ज़ी शेप की ट्रायंगल हो, आए वो आइसोसेल हो, आए वो स्क्लेन हो, स्केलेन हो, और या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ऑल 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो, इनमें से कोई भी ट्रायंगल हो, इनके सारे एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल एंगल्स का जो सम है वो हमारे ट्रायंगल्स का क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री। आप बड़ी क्लासेस में भी चले जाएं, जिनके सिबलिंग्स बड़ी क्लासेस में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है, तो उन्हें पता होगा कि वो 180 डिग्री ही होता है। बड़ी क्लासेस में जाके भी ट्रायंगल्स के जितनी भी तीनों कॉर्नर्स वर्टिसेस हैं वो आपके एंगल्स भी हैं, तो उनका सम 180 ही होता है। क्लियर हो गया? अब आपको दो एंगल्स पता है ना, दो एंगल्स 45 और 90 डिग्री, ये आपको पता है। आपको तीसरा फाइंड आउट करना है, तो आपको टोटल भी पता है कि इनका 180 है, तो आपने क्या करना है, x डिग्री कैसे फाइंड आउट होगा? आप x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 में से दोनों एंगल्स माइनस कर देंगे। आप लिखेंगे, ठीक है जी, x डिग्री इज इक्वल्स टू जो टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल माइनस जो फर्स्ट एंगल था आपका 45 डिग्री, फिर माइनस दूसरा एंगल जो था वो क्या था? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अब आप इनको माइनस कर लें। माइनस करने के लिए आप अपनी वर्किंग बना लें। तो अब ये देखिए मेरे पास यहाँ स्पेस थी, यहाँ पर हम वर्किंग बना लेते हैं। कहीं गंद नहीं मारना, मार्जिन लाइंस के अंदर नहीं लिखना, वर्किंग बनानी है। आपने क्या वर्किंग में बनाना है कि 180 में से पहले 45 को माइनस करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 180 में से 45 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 90 माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी तरह यहाँ वर्किंग में लिख लेंगे 180 में से हमने 180 लिखना था। 180 डिग्री में से हमने माइनस करना है 45 डिग्री। माइनस करते हैं, कैरी लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गए 3, और 135 डिग्री आया। अब 135 डिग्री आप यहाँ नीचे लिख लेंगे। पहले हमने इन दो को माइनस करना है। इट्स बिकम
135 डिग्री, और ये तीसरा एंगल हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 90 डिग्री। अब 135 में से 90 डिग्री को माइनस कर दें। यही आपकी इसी के नीचे आप 90 डिग्री लिख के वर्किंग में माइनस कर दें। 5 में से 0 गए 5, 3 में से 9 नहीं जैसे कैरी लें, 13 में से 9 गए 4, 45 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आया है x डिग्री, यानी x की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई है, ये x डिग्री जो हमारे पास आया है इट इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपने सब में करना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। फिर x डिग्री जो भी अल्फ़ाबेट उन्होंने आपको दिया वो यहाँ लिख के 180 में से बाकी दोनों एंगल्स को माइनस करना है। सबसे पहले 1 बाय 1 करेंगे क्योंकि एट ए टाइम दोनों तो नहीं माइनस कर सकते। तो 180 में से पहले 45 माइनस किया, इट्स बिकम 135 डिग्री। उसके बाद फिर 135 डिग्री लिख लिया, और ये 90 जो था तीसरा, पहले हमने क्योंकि ये दो फाइन माइनस किए फिर ये रह गया था, इसको एज इट इज़ लिख लिया। फिर 135 में से हमने माइनस किए 90 डिग्री, तो इट्स बिकम 45 डिग्री। तो एक्स अल्फ़ाबेट का जो आंसर आया 45 डिग्री। ये ऊपर छोटा सा आपने ओ भी बनाना है, डिग्री का ये सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पर भी बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब हम अगला पी पार्ट पे जाएंगे। अच्छा जी, बी पार्ट की ट्रायंगल की शेप कुछ इस तरह है। एक ये आपको पी दिया हुआ है, एक एंगल 84 डिग्री है, दूसरा एंगल 22 डिग्री है, आप बुक पे देख सकते हैं। अब आपने सोल्यूशन लिख के उसी तरह फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और फिर थर्ड एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पी, अब इसमें अल्फ़ाबेट पी है, पीछे एक्स था, जो अल्फ़ाबेट उन्होंने दिया आपने वही इस्तेमाल करना है। आपने इन्फॉर्मेशन अब लिखनी है गिवन। गिवन क्या है, फर्स्ट एंगल आपका 84 डिग्री है, सेकंड एंगल आपका 22 डिग्री है, और थर्ड एंगल आपके पास पी डिग्री है। ये आपने लिखने के बाद उसी तरह आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि एज वी नो दैट, ये जो हम लिखते हैं ना, ये आपका एमसीक्यूज या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाता है कि सम ऑफ all angles of triangle is equals to 180 डिग्री। ये 180 ही रहना है, ठीक है जी। अब आपको चाहिए था P डिग्री, तो लाइन छोड़ के आप लिखें P डिग्री इज इक्वल्स टू जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है आपको पहले वो लिखना है 180 डिग्री माइनस फर्स्ट एंगल हमारा क्या था 84 डिग्री, फिर सेकंड एंगल था -22 डिग्री। इसकी वर्किंग में आप जाके इसको माइनस करें। ये हमने वर्किंग बनाई हुई है, वर्किंग के लिए आप बना लें, इधर उधर प्लस माइनस नहीं करना। 180 जो था सम ऑफ ऑल एंगल्स माइनस फर्स्ट एंगल्स यानी 84 डिग्री को माइनस कर दें, तो 0 में से 4 नहीं जा सकते, कैरी ले 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 8 नहीं जा सकते, कैरी ले 17 में से 8 गए 9, 96 डिग्री आया। तो अब आपने यहाँ पर लिख लेना है 96 डिग्री माइनस, अब ये वाला बच गया था हमारे पास 22 डिग्री, तो अब 96 में से 22 को माइनस कर दें, तो 6 में से 2 माइनस हो गए 4, 9 में से 2 गए 7, आंसर बिकम 74 डिग्री। तो हमारे पास जो P डिग्री आया है वो हमारे पास आया है 74 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो ये आपका थर्ड एंगल आ गया। तो बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो आपने इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सारे पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको करवाया है। तो बाकी 3 पार्ट्स आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।